हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु किस तल में स्थित है। और यहाँ पे देखो तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और बताना है कि ये कौन से अष्टांश में स्थित है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो यहाँ पे अपने पास जो त्रिविम हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 3D, तो उसमें 8 तरह के अष्टांश होते हैं। जैसे 2D हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 3D में 8 जो है अष्टांश होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 8 अष्टांशों को हम लोग निरूपित कर देंगे इस तरीके से। मान लो ये पहला अष्टांश है, ये दूसरा अष्टांश है, ये तीसरा अष्टांश है, ये चौथा अष्टांश है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है, और ये आठवां है। अब इनमें देखो निर्देशांक किस तरीके से हो सकते हैं। केवल निर्देशांक प्लस और माइनस चिन्ह से अलग होंगे। तो देखो, जब भी हम लोग चतुर्थांश की बात कर देते हैं, यहाँ पे मान लो चतुर्थांश बना लेंगे, तो ये अपने पास वाई अक्ष होता है, ये अपने पास एक्स अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों धनात्मक होते हैं, यहाँ एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है, वाई अक्ष धनात्मक होता है। यहाँ दोनों ऋणात्मक होते हैं और यहाँ एक्स अक्ष धनात्मक होता है और वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये दोनों ही जो है धनात्मक होंगे। इस तरह से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो द्विविम के हिसाब से इनके निर्देशांक लिख लेंगे। प्लस प्लस प्लस, यह आ जाएगा माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस माइनस, और फिर आएगा प्लस माइनस। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी आएगा ये प्लस प्लस, फिर आएगा कितना माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस माइनस, और फिर आएगा प्लस माइनस। इस तरीके से अब क्या करेंगे, 4 में तो प्लस ले लेंगे और 4 में माइनस ले लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस के साथ प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और बाकी 4 में माइनस 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 माइनस। इस तरीके से अपने पास 8 अष्टांशों के निर्देशांकों को हम लोग तय करते हैं कि कौन से अष्टांश में ये निर्देशांक आ रखे हैं। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में पहला वाला भाग जो है वो बोल रखा है 1 3 0। 1 3 0 ये इसके निर्देशांक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स निर्देशांक भी धनात्मक है, वाई निर्देशांक भी धनात्मक है, और जेड निर्देशांक देखो 0 है। तो 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें जेड अक्ष पे कभी जा ही नहीं रहा, ये एक्स और वाई के अक्ष पर ही है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें चाहे जेड निर्देशांक हो या नहीं हो, केवल अपने पास एक्स वाई तल में ही इस बिंदु को निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये बिंदु कौन से तल में है। यहाँ पे भी पूछा है किस तल में है, तो ये एक्स वाई तल में है, क्योंकि इसका जेड निर्देशांक 0 है। यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये अपने को जेड अक्ष पे कभी जा ही नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि ये एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है। फिर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा वाला इसमें बोल रखा है -2 0 4, -2 0 4। इसमें हम लोग देखो यहाँ पे अष्टांश हम लोग तय कर सकते हैं, लेकिन इसका वाई निर्देशांक जो है 0 है। इस तरह से ये एक्स और जेड की दिशा में ही जा रहा है, वाई दिशा में कभी जाएगा ही नहीं। मतलब इस बिंदु को हम लोग एक्स जेड तल में रख सकते हैं। तो इसका तल क्या हो जाएगा, एक्स जेड तल, एक्स जेड तल। इसी तरह तीसरे बिंदु की मैं बात करता हूं, तो तीसरा बिंदु के निर्देशांक है अपने पास 0 4 और -1। इसमें भी देखो हम लोग अष्टांशों में जा सकते थे, लेकिन इसका एक्स निर्देशांक 0 होने के कारण ये एक्स अक्ष की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। वाई और जेड तल के रूप में, वाई और जेड के तल में ही इसको व्यक्त कर सकते हैं इसको। तो इसका तल कौन सा हो गया, वाई जेड तल। अब हमें देखो इनके तल ही बताने थे। पहले वाले का तल कौन सा हो गया, एक्स वाई तल, दूसरे वाले का तल हो जाएगा एक्स जेड तल, और तीसरे वाले का तल हो जाएगा वाई जेड तल। यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।